तीन अलग अलग सरकारें तीन अलग अलग तरीके अपनाती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एक पार्टी की तानाशाही में बदल गई, जहां लोगों की आजादी छीन ली गई। न तुम्हारा खेत, न तुम्हारी दुकान, न तुम्हारा घर, लाल झंडा लहराएगा, नया जमाना आएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सलाहुद्दीन रहमानी और आज हम सीधी बात करेंगे। आपने अक्सर ये शब्द सुने होंगे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो आइडियोलॉजी हैं जो तय करती हैं कि आपकी सरकार कैसे काम करती है, आपकी जेब में कितना पैसा आता है और आपके देश का फ्यूचर कैसा होगा। तो आइए इन तीनों रास्तों को पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं। सोचिए, एक देश है जिसे चलाना है। उस देश को चलाने के लिए तीन अलग अलग सरकारें तीन अलग अलग तरीके अपनाती हैं। कौन सा तरीका आपके देश के लिए सही है और कौन सा रास्ता आपकी तरक्की कराएगा? तो चलिए इस वीडियो में इन तीनों रास्तों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म की। पॉलिटिकल अंदाज में कहें तो कैपिटलिज्म का मतलब है प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल फ्रीडम। इस विचारधारा में नेता कहते हैं कि सरकार को आर्थिक मामलों से दूर रहना चाहिए, कुछ निजी कंपनियों और उद्यमियों के हाथ में होना चाहिए। उनका मानना है कि जब लोगों को पूरी आज़ादी मिलेगी तो वो जितना चाहें कमाएं, जितनी चाहें फैक्ट्रियां लगाएं, तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, नया सोचेंगे और खूब पैसा बनाएंगे। जब वो अमीर बनेंगे तो देश भी अमीर बनेगा, क्योंकि बाजार में दौलत बढ़ेगी। इट्स कॉल्ड अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अक्सर आपने चुनावी रैलियों में सुना होगा, लिबरलाइजेशन लाएंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, निवेशकों को आकर्षित करेंगे। ये सब कैपिटलिज्म की बातें हैं। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सरकारें कोशिश करती हैं कि कंपनियों को कम से कम रोके और टोकें ताकि वो खूब पैसा कमाए। इससे क्या होता है, देश में धन तो आता है और कुछ लोग बेहद अमीर भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां कई बार सरकार की नीतियों को भी अफेक्टेड करने लगती हैं। अब आते हैं सोशलिज्म पर। इसका पॉलिटिकल मंत्र है रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब सरकार सब देखेगी। यहाँ नेता कहते हैं कि धन कुछ हाथों में सिमट कर नहीं रहना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि समाज के हर तबके को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज मिले। सोशलिस्ट सरकारें कहती हैं कि जो ज़रूरी सेवाएं हैं, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वह सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि कोई भूखा ना सोए, कोई बिना इलाज के ना मरे। यहाँ अमीर लोगों और कंपनियों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि उस पैसे से गरीबों की मदद हो सके और सोशल इक्वालिटी लाई जा सके। सबसे आखिरी और सबसे कट्टर रास्ता कम्युनिज्म है। इसका पॉलिटिकल मतलब है द रेड फ्लैग विल राइज, अ न्यू एरा विल अराइव। लाल झंडा लहराएगा, नया जमाना आएगा। कम्युनिज्म, यहाँ नेता सीधे सीधे कहते हैं कि ये अमीर गरीब का खेल ही हमेशा के लिए खत्म करो। कम्युनिज्म का टारगेट है एक ऐसा समाज बनाना जहाँ कोई निजी संपत्ति न हो, न तुम्हारा खेत, न तुम्हारी दुकान, न तुम्हारा घर, सब कुछ समाज का होगा। जैसे कि इतिहास में सोवियत संघ और चीन ने कम्युनिज्म व्यवस्था लाने की पूरी कोशिश की। वहाँ सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ, दुकानें, यहाँ तक के लोगों को बताया गया कि सब बराबर हैं। लेकिन अक्सर ये व्यवस्थाएं एक पार्टी की तानाशाही में बदल गई, जहाँ लोगों की आज़ादी छीन ली गई और आर्थिक विकास भी धीमा पड़ गया। आज भी दुनिया में कुछ ही देश है जो कम्युनिज्म होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में उन्होंने अपनी व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं, खासकर आर्थिक मोर्चों पर। तो दोस्तों, देखा आपने, ये तीनों रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। कैपिटलिज्म कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल फ्रीडम, आज़ादी दो, बाकी सब बाजार तय करेगा। याद रखिए, कैपिटलिज्म आपको अमीर तो बनाएगा लेकिन इनइक्वालिटी को बढ़ाएगा। सोशलिज्म कहता है कि सरकार सबकी मदद करे, बराबरी लाए। अगर आप सोशलिज्म की तरफ जाते हैं तो ये सामाजिक सुरक्षा देगा, लेकिन तरक्की धीमी हो सकती है। कम्युनिज्म कहता है
सब कुछ बराबर है, कोई मालिक नहीं, कोई सरकार नहीं। आदर्श अच्छा है, लेकिन कम्युनिज्म व्यवहार में अक्सर तानाशाही लाता है और आज़ादी को ख़त्म करता है। तो आप बताइए, आपके हिसाब से देश को चलाने का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या सरकार को सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए या लोगों को पूरी आज़ादी देनी चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर सीधी बात करने के लिए।